नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एसएससी सीएल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल पेपर के बारे में, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को डील कर रहे होंगे, जिसमें टोटल 25 सवाल मैं आपको बताऊंगा विद इट्स ऑफिशियल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज, द आंसर इज सिल्वर। नेक्स्ट है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ फीचर ऑफ अ डैश इकॉनमी। सो प्राइवेट ओनरशिप की जहाँ बात आ जाए और प्रोडक्शन में अगर प्राइवेट ओनरशिप रहेगी, मतलब कोई भी चीज़ सरकारी नहीं रहेगी, तो ये हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट हो गया। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, ज़ीरो xerophthalmia is caused due to the deficiency of vitamin A. So xerophthalmia is caused due to deficiency of vitamin A. In May 2019, the International Monetary Fund agreed to bail out Dash with the fund of $6 billion. सो मई 2019 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने agreed to bail out Pakistan with the fund of $6 billion. Next है, Asia's largest wholesale spice market is located in, so the answer is Delhi. लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट, मसालों का बाज़ार। आपको पता होगा कि भारत में तमाम जो लोग आए, जो युद्ध स्तर पे जो युद्ध किए, भारत को जो कह सकते हैं कि भारत में लोग यूरोपियंस आए और आपके मंगोल जितने भी लोग आए, सब एक ही मुद्दे को देख कर आते थे, जो था भारत का मसाला। तो मसाले के को देख के यहाँ पे लोग आते थे। तो दिल्ली इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर सरस्वती। नेक्स्ट है, द बिरिराजा टेम्पल, द राजा रानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल और आर लोकेटेड इन ओडिशा। इन द 4th century BCE, द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो कैपिटल ऑफ मगध, द कैपिटल ऑफ मगध, ये जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि कैपिटल ऑफ मगध ने मगध को शिफ्ट कर दिया का पाटलिपुत्र में, ये हर जगह पूछा जा रहा है कि द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन सेम डिक्टो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और साथ ही साथ इससे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने वो शिफ्ट किया था, या किस प्रकार की चीज़ें उस वक्त घटित हुई थी। ये चीज़ें भी यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है, और ऑप्शन इस प्रकार से देगा कि आप टोटल कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि अच्छा, इसमें डेट्स भी पूछे जा सकते हैं कि डेट क्या है। तो ये 4th century BCE, ये आपको डेट पता होनी चाहिए कि कब ये शिफ्ट हुई थी। और ऐसा नहीं है कि डेट, ये जो शिफ्ट होते थे ये किस बेसिस पे शिफ्ट किए जाते थे, क्यों शिफ्ट किए जाते थे, तो वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बेसिस पे शिफ्ट किए जाते थे। और कहाँ पे शिफ्ट किए थे, तो पाटलिपुत्र में शिफ्ट किए थे। और एक हमारा था बिम्बिसार। सो द बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम गिरिवराज टू पाटलिपुत्र। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये मगध अम्पायर अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इस चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, द 14th दलाई लामा रिसाइड्स इन धर्मशाला। 14th दलाई लामा, तो ये कहाँ पे रिसाइड करते हैं, तो ये हमारे धर्मशाला में ये रिसाइड कर रहे हैं। ये भी चीज़, ये क्वेश्चन नॉर्मल तौर पे हमेशा वक्त बनता रहता है कि 14 दलाई लामा किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये इनकी लेवल ऑफ विजिबिलिटी एंड सेलिब्रिटी लेवल जो है इनका, वो अनइमेजिनेबल है। वो अनइमेजिनेबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट टीचर हैं पूरे विश्व के। और नॉन वायलेंस एंड द कॉज ऑफ तिब्बतियन फ्रीडम के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, और ये चीज़ें हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2019 साइंटिस्ट इन डैश प्रोड्यूस द वर्ल्ड लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड हार्ट यूजिंग ह्यूमन टिश्यू. सो द आंसर इज इजराइल. नेक्स्ट है, द हर्ष चरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट. ये भी हमें समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन सा फोक डांस है जो कि ऐसा कौन सा फोक डांस नहीं है, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है दुंगी. ये जो फोक डांस है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं है. तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो दंगी डांस है ये कहाँ का है. तो ये हिमाचल प्रदेश का है. ये ओल्डेस्ट फोकलोर ऑफ हिमाचल प्रदेश है. फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश ये हमारा डुंगी है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, डुंगी के साथ साथ वहाँ पे एक नाती नाम का भी एक फोक डांस है जो कि वहाँ के लिए फेमस है. तो फोक डांसेस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. नेक्स्ट है, प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवलप अराउंड द मून एज द लूनर एग्जोस्फियर. ज्योग्राफी का प्रश्न है कि प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवलप अराउंड द मून एज द लूनर एग्जोस्फियर. Next, according to the United Nations World Economic Situation and Prospect Report 2019, the Indian economy is expected to expand by 7.1% in 2020. Expand होगी 7.1% in 2020. Next है, who was the president of the World Bank Groups as of January 2020. तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स का प्रेसिडेंट कौन है अकॉर्डिंग टू द जनवरी 2020. इसका आंसर है डेविड मेलपास. और वर्तमान समय में भी यही हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं जिसका नाम है डेविड मालपास. आगे चलते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल डैश टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 31 दिसंबर 2019. सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है हमारे 31 दिसंबर 2019 में. तो इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे. ये है हमारे मनोज मुकुंद नरवणे. ये 31 दिसंबर 2019 से आज तक के लिए आज भी ये करंट वक्त में भी ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. Which article of Indian Constitution prohibits discriminations on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth? तो इसका आंसर है हमारे पास आर्टिकल 15. तो अगर हम रिमेनिंग ऑप्शन की बात करें तो आर्टिकल 25 हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की ओर हमें ये बताता है. तो इस आर्टिकल में भी ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन, यानी कि यू आर फ्री टू चूज़ योर प्रोफेशन, टू चूज़ योर प्रैक्टिस, टू चूज़ योर रिलीजन. यू आर फ्री अबाउट दैट. आपको इसमें किसी भी प्रकार की रोक टाक नहीं रहेगी. आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 23 की ओर. आर्टिकल 23 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर. तो आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, यानी कि दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक्स इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स. जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो लेबर्स को फोर्स किया जाता है, तो उन चीज़ों के लिए ये आर्टिकल हमारे यहाँ पे गठित किया गया है. और अगर हम आर्टिकल 15 आप समझ ही गए हैं कि आर्टिकल 15 हमारा क्या है. तो आर्टिकल 15 है हमारा prohibits the discriminations on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. और हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की. तो राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 देता है किस चीज़ की, स्पीच और एक्सप्रेशन की. ये हमारा वन ऑफ द 6 फ्रीडम्स में से एक है. आगे बढ़ते हैं. इन बायोलॉजिकल टर्म्स is the relationship dash is the relationship between two organisms in which one organism benefits and the other is unaffected. So the answer is commensalism. तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी. आगे बढ़ते हैं.
डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर 4th century BCE। तो इसका आंसर है राजगहा, राजागहा। नेक्स्ट है डैश एक्सपेंशन मेक्स द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग द समर। सो द थर्मल एक्सपेंशन मेक्स द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग द समर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की बात की जाए तो हमको ये समझना पड़ेगा कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या। तो ये एक मैटर की टेंडेंसी होती है जिसमें वो मैटर अपना शेप, अपना एरिया, अपना वॉल्यूम, अपना डेंसिटी को चेंज कर सकता है। इसमें केवल टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इज़ अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो थर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि थर्मामीटर, द एक्सपेंशन ऑफ अल्कोहल एज मच मोर सिग्निफिकेंट देन द एक्सपेंशन ऑफ ग्लास कंटेनिंग इन इट। तो ये लाइन भी अगर आपको समझ जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है किंग हर्षवर्धना एक्सेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर राज्यवर्धना। नेक्स्ट है द गोल गुम्बद यानी गुम्बज ऑफ डैश इज़ द मौसेलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। सो द आंसर इज बीजापुर। नेक्स्ट है द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यंस। सो द आंसर इज सुदर्शना। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये हमारा अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन ओलंपिक आर्कर एंड पद्मश्री विनर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द आंसर इज लिम्बाराम। ये हमारा वर्तमान के ओलंपिक आर्कर एंड पद्मश्री जो भी मिले हैं उससे भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लिम्बाराम हमारे ओलंपिक एथलीट थे, इंडियन आर्कर थे, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल कंपटीशन। 3 ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया, रिप्रेजेंट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आर्करी में इन 1992 एट द एशियन आर्करी चैम्पियनशिप इन बीजिंग। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे एसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, कमेंट करें और आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस इसी तरीके से बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।